नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जनरल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये सभी क्वेश्चंस आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। उम्मीद है आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों हमारी लार जो होती है ना, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टाइलिन। हमारे लार जो होती है उसमें टाइलिन पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किस मानव शरीर को किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है वो प्लीहा को कहा जाता है। राइट आंसर इज प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो दोस्तों मनुष्य के रक्त में जो है वो लोहा पाया जाता है। तो मनुष्य के रक्त में धातु पाई जाती है वो है लोहा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ गया है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पीनियल ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है। तो दोस्तों पीनियल ग्रंथि जो है वह मानव शरीर में मस्तिष्क में होती है। पीनियल ग्रंथि जो है वो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गर्भाशय में भ्रूण के दौरान किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो दोस्तों गर्भ में जो है वो बच्चे का लिंग जो है वो किसके गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माता या पिता दोनों। बच्चे का लिंग जो है वो माता और पिता दोनों के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र महिला शिशु के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों महिला शिशु के लिए जो जिम्मेदार गुणसूत्र होता है वो होता है एक्स एक्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो गया है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिला शिशु के लिए जो गुणसूत्र होता है वो होता है एक्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टीबिया नामक हड्डी मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है। दोस्तों टीबिया नाम की जो एक हड्डी होती है वो मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है। तो बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टांग में। टीबिया नाम की हड्डी जो होती है वो हमारी टांग में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में किसकी गति का पता लगाने के लिए ईसीजी परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों ईसीजी परीक्षण जो है आपने भी सुना होगा काफ़ी बार, वो किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों वो हृदय की गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ईसीजी का परीक्षण हृदय की गति पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र जो है वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 11 पर चलता है। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब क्या होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 120/80 mm Hg। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है। तो दोस्तों मूत्र में असामान्य घटक जो है वो है ऑप्शन सी, एल्बुमिन। ऑप्शन सी, एल्बुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हमारा शरीर जो है उसमें मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम से रिपीट हो गया है कि मानव शरीर में पेशियाँ जो होती हैं उनकी उनकी संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 665 होती है पेशियों की संख्या मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो दोबारा जो दांत लगते हैं, मतलब दांत स्थापित होते हैं दूध के दांत टूटने के बाद, उनकी पुनः संख्या होती है ऑप्शन बी, 20 होती है दांतों की संख्या जो मनुष्य के मुंह में पुनः स्थापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? तो दोस्तों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम से आया है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर होती है? तो वो होती है दोस्तों हमारी जबड़े की हड्डी। हमारी जबड़े की हड्डी जो है वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। ऑप्शन सी जबड़े की हड्डी, ऑप्शन ए जबड़े की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में कुल 33 कशेरुकी खंड होते हैं, 33। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 33। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है कि हमारे दांत और हड्डियां जो होती है वो हमारी किस चीज़ से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। हमारी दांत और हड्डियां जो होती है वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्रावी करती है? तो दोस्तों सेक्स हार्मोन को स्त्रावी जो करती है वो ग्रंथि का नाम है अधिभ्रक ग्रंथि। सेक्स हार्मोन को जो स्त्रावित करती है वो है ऑप्शन बी अधिभ्रक ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 20, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मानव शरीर में मस्तिष्क के नीचे उपस्थित होती है, मस्तिष्क के नीचे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है यकृत की। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है स्तनधारियों में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि जो होती है वो होती है अग्नाशय, अग्नाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन होता है? तो दोस्तों पुरुष सेक्स हार्मोन जो होता है वो होता है ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है कि पुरुष सेक्स हार्मोन का क्या नाम है, ये क्या होता है? तो उसका राइट आंसर होता है टेस्टोस्टेरोन। तो उम्मीद है अब हमेशा याद रखोगे टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण जो होता है वो घेंगा रोग होता है। क्वेश्चन के लेवल से आप खुद ही समझ रहे होंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आज मुझे थोड़ा जुकाम है जिस वजह से मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। पर क्वेश्चंस का लेवल मैंने आपके लिए बहुत ही सिलेक्टिव छाट के रखा है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आज लाया हूँ। उम्मीद है ये सेट आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? तो दोस्तों हमारी जो रंगत होती है, हमारी मानव शरीर की रंगत जो होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, मतलब प्रदान करता है? तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा कि मानव शरीर को रंगत कौन सा रंगत वो रंजक प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेलानिन। तो मेलानिन जो है वो हमारे शरीर को रंग प्रदान करता है। मेलानिन के कारण ही हम सफ़ेद गोरे जो भी होते हैं काले, वो मेलानिन के कारण ही दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो दोस्तों हमारी आँखों का जो रंग होता है जो काला होता है, किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का हरा होता है, तो वो होती है आँखों की पुतली में। तो उसका जो रंजक रंजक होता है रंग प्रदान करने वाला, वो आँखों की पुतली में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में अपग्रह बृहदान्त्र किसका नाम है? मानव शरीर में अपग्रह बृहदान्त्र किसका भाग है, सॉरी यार किसका भाग है? तो वो है दोस्तों बड़ी आंत का। अपग्रह बृहदान्त्र जो है वो बड़ी आंत का भाग है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं, इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों पौधे की कौन सी संरचना जो है वो प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होती है? तो प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होते हैं पौधे की छाल। राइट आंसर पौधे की छाल। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? तो दोस्तों मस्तिष्क का सेरिबेलम हिस्सा जो है वो मानव का शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, ऑप्शन बी सेरिबेलम। और ऊपर वो जो आंसर था वो था सेरिब्रम। और इसका राइट आंसर जो संतुलन प्रदान करता है मानव शरीर को वो होता है सेरेबेलम। ये भी मस्तिष्क का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 30 है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो दोस्तों शैवाल की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज।
शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 31 पर पहुंच गए हम। निम्नलिखित में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? तो दोस्तों महिला जनन अंग का भाग जो है वो मूत्र मार्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है खमीर है। खमीर है दोस्तों एक कवक, खमीर एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किस यंत्र के द्वारा तनों की वृद्धि की माप की जाती है? तो तनों की जब वृद्धि होती है, पेड़ के तनों की वृद्धि, उसकी उसकी माप जो है वो की जाती है ऑक्सीमीटर के द्वारा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर के द्वारा जो है वो तनों की वृद्धि की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा कार्बनिक घटक पाया जाता है? एक जंतु कोशिका जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो घटक पाया जाता है कार्बनिक घटक, वो होता है जल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 35, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडीय मॉडल दिया था? दोस्तों डीएनए जो है वो उसका द्विकुंडीय मॉडल जो दिया था वो दिया था वाटसन एफ क्रिक ने। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वाटसन एफ क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? गिरगिट जो है वो अपना रंग जो बदलता है वो किसके कारण बदलता है? तो वो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बर्ण की लवक। बर्ण की लवक इसके कारण जो है वो दोस्तों गिरगिट अपना नाम बदलता है। आप इसे याद जरूर कर लेना, बर्ण की लवक। बर्ण की लवक इसके इसी के कारण जो है गिरगिट अपना रंग बदलता है, कभी लाल हो जाता है कभी हरा हो जाता है, वो इसी के कारण बदलता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा तत्व पौधों में क्लोरोफिल बनाने में सहायक होता है? तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने में जो सबसे ज़्यादा सहायक होता है वो होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम जो है वो पौधों में क्लोरोफिल बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 39, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो दोस्तों इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ये होता है अंतःस्रावी ग्रंथि के कारण। इंसुलिन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के कारण उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण वर्णधातुता रोग होता है। वर्णधातुता ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो विटामिन से रिलेटेड रहते हैं। जब विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी के कारण होता है वर्णधातुता। क्वेश्चन नंबर 41, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का जो रंग होता है, धवल रंग जो होता है, साफ साफ मतलब सफ़ेद रंग भी बोल सकते हैं उसे, वो होता है केसीन के कारण। दूध का सफ़ेद रंग जो होता है वो केसीन के कारण होता है, केसीन की उपस्थिति के कारण। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज मेरी क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।